जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ योगिता। मैं आज आपको फाल्गुन माह में आने वाली विजया एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्रभु, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके करने की क्या विधि है, सो आप कृपा करके मुझे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है और इस विजया एकादशी का महत्व सुनने एवं पाठ करने से समस्त पापों को नष्ट होता है। एक समय नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी के व्रत का विधान समझाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, यह विजया एकादशी व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास मिला तो वे लक्ष्मण और माँ जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। वहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। इस कारण श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को खरदूषण से युद्ध करना पड़ा। तत्पश्चात रावण ने उनसे बदला लेने का निश्चय कर मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर पंचवटी पर भेजा और मारीच राम लक्ष्मण को धोखा देकर पंचवटी से दूर ले गया तथा स्वयं रावण के साथ साधु रूप बनाकर छल से माता जानकी का हरण किया। और इधर जब श्री रामचंद्र जी एवं लक्ष्मण जी वापस आए तो वहां पर माता जानकी को ना पाकर अत्यंत दुखी हुए। आगे चलकर दोनों ऋषिमुख पर्वत पर आए। वहां उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। तब भगवान ने सुग्रीव से मित्रता कर बाली का वध किया। वन पुत्र श्री हनुमान जी द्वारा सीता जी की खोज करने पर श्री रामचंद्र जी को उनका पूरा समाचार प्राप्त हुआ। तब भगवान श्री रामचंद्र ने वानर और भालू की सेना बनाकर लंका पर चढ़ाई करने का विचार किया, किंतु मार्ग में समुद्र होने के कारण पार जाना असंभव था। तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी से समुद्र पार करने का विचार विमर्श किया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी नामक द्वीप है जिसमें भक्तलाभ्य नाम के मुनि का आश्रम है, अतः आप उनमें समुद्र पार करने का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के विचार से सहमत होकर भगवान श्री राम मुनि के पास गए, उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने उनके आगमन का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिनाथ, सेना सहित निश्चरों को जीतने के लिए लंका जाना चाहता हूँ, किंतु बीच में समुद्र होने के कारण मेरी सेना लंका नहीं पहुँच सकती। आप कृपा करके मुझे समुद्र को पार करने का उपाय बताइए। मुनि ने कहा, हे राम जी, आप फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष वाली विजया एकादशी का व्रत करें, इससे आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी और समुद्र से भी पार हो जाओगे। मैं इसका विधि विधान आपको बताता हूँ। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी किसी का भी घड़ा जल से भरकर उसके ऊपर पंच पल्लव रख दे, वेदी पर स्थापित करें। उस घड़े के ऊपर श्री भगवान नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान नित्य क्रम से निवृत्त होकर भगवान की चंदन, पुष्प, धान्य, नारियल आदि चढ़ाकर गंध, धूप, दीप, नैवेद्य आरती करते हुए पूजा करें। उसे पूरे दिन और रात्रि को उस घड़े के सामने बैठकर भगवान का भजन करें। द्वादशी के दिन सवेरे नदी या सरोवर पर स्नान करने के पश्चात उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दान दे दे। राम जी, यदि आप इस व्रत को करेंगे तो निश्चय ही आपकी विजय होगी। राम जी ने मुनि के द्वारा बताए हुए विधि विधान से विजय एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई की तथा रावण को मार कर राक्षसों पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जो मनुष्य इस विजय एकादशी का व्रत करता है उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होती है। इस दिन सिंघाड़े का सगार करना चाहिए। कहानी संपन्न हुई। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैं हर व्रत त्योहार की वीडियो डालती रहती हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।